प्रिय विद्यार्थियों, एमए इतिहास, पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हम आज राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में वर्णन करेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलनों के फेज हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोधात्मक रूप में आंदोलन हुए। नंबर 2, स्थानीय जमींदारों द्वारा शोषण के प्रतिरोध के फलस्वरूप आंदोलन का विकास। चूंकि उस समय ब्रिटिश भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं लागू थी। पहली व्यवस्था यह थी जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर किसानों को प्रताड़ित करती थी। लेकिन द्वितीय स्तर के अंतर्गत हम जब पाते हैं तो स्थानीय जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। ये जमींदार ब्रिटिश सरकार और किसान के बीच में शोषण की एक नवीन कड़ी के रूप में कार्य करते थे। जब किसान अपनी आमदनी और आय के अनुरूप कर नहीं देता था तो उनको प्रताड़ित किया जाता था। भू राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों को कर के रूप में देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में राजस्थान में किसानों ने ब्रिटिश सरकार और स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध विरोध शुरू कर दिया। फलस्वरूप राजस्थान में मुख्य रूप से निम्नलिखित आंदोलन हुए। नंबर 1, बेगू का आंदोलन। वर्तमान चित्तौड़गढ़ में 1921 ईस्वी में बेगू का आंदोलन हुआ, जिसे किसानों का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के किसानों के अलग अलग कर थे। उन करों के प्रतिरोध के रूप में यह आंदोलन हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार बिजोलिया का किसान आंदोलन, जो 1897 से 1941 तक एक लंबे फेज में चला। बिजोलिया किसान आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके प्रणेता के रूप में मूलतः यूपी के रहने वाले विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किया। जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश सरकार के शोषण के विभिन्न योजक तत्व थे, उनके विरुद्ध किसानों को एकत्रित किया, संगठित किया और एक महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राजस्थान का बोल्शेविक कहा जाता है। जिस प्रकार रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी, सर्वहारा मजदूर वर्ग की क्रांति हुई थी, ठीक उसी प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन को राजस्थान का बोल्शेविक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक विशाल स्तर पर लंबे समय तक किसानों ने संघर्ष किया और अंततः आज़ादी से पहले तक किसानों ने अपनी लाग बाग, कर और विभिन्न प्रकार के शोषण की जो नीतियाँ थी उनसे मुक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार शेखावटी के किसानों ने भी आंदोलन किया, क्योंकि शेखावटी में भी उसी प्रकार से शोषण ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारों के माध्यम से किया जाता था। शेखावटी के किसानों ने संगठित होकर के आंदोलन किया। शेखावटी का किसान आंदोलन माना जाता है। इसी प्रकार मेवात का जो क्षेत्र है उसमें अलवर आता है। अलवर के किसानों ने भी संगठित होकर के मेवात क्षेत्र में आंदोलन किया, जिसे अलवर का किसान आंदोलन कहा जाता है। इस प्रकार किसान आंदोलन अलवर में भी फैला। नीमू चना किसान आंदोलन
एक महत्वपूर्ण योजना कड़ी के रूप में माना जाता है। इस किसान आंदोलन के द्वारा भी किसानों ने अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और स्थानीय जमींदार के विरुद्ध प्रखरता के साथ रखी। इसी योजना कड़ी में राजस्थान के कुछ और भागों में कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसमें मारवाड़ में किसान आंदोलन हुआ। मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया और आंदोलन की शुरुआत की थी। हाड़ौती के क्षेत्र में भी कुछ किसान आंदोलन हुए, बूंदी में, कोटा में भी किसान आंदोलन हुए। उनका भी उद्देश्य यही था कि किसी न किसी प्रकार से किसानों के ऊपर यातनाएं नहीं दी जाए, उनको अपना पूर्ण रूपेण जो मालिकाना जमीन का हक देकर के उनको स्वाभिमान के साथ रोजगार का अवसर दिया जाए। भूमट का भील किसान आंदोलन भी इसी की योजना कड़ी के रूप में माना जाता है, जिसमें मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या इस प्रकार के कुछ लोग हुए जिन्होंने भीलों को एकत्रित करके किसानों को एक अधिकार देने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार मेव किसान आंदोलन भी राजस्थान के किसान आंदोलन की योजी कड़ी के रूप में माना जाता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष कहा जा सकता है कि राजस्थान का किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है और इसने विभिन्न प्रकार के योजक कड़ी के रूप में कार्य किया। धन्यवाद।